1933 ईस्वी का वाक़या है कि इराक़ पर शाह फैसल अव्वल की हुक्मरानी थी। शाह फैसल अव्वल को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख्वाब में ज़ियारत हुई। इसी हालत में शाह फैसल से फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी हुज़ैफ़ा हूँ। मुझे और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को अपनी अपनी कब्रों में बेइंतहा तकलीफ़ पहुँच रही है। हम दोनों को मौजूदा कब्रों से निकाल कर दरियाए दजला से कुछ फ़ासला पर दफन कर दिया जाए। मेरी कब्र में पानी आ रहा है और जाबिर की कब्र में बहुत ज़्यादा नमी आ गई है। शाह फैसल बेदार हुए तो हुकूमत के कामों में इस तरह मसरूफ़ हो गया कि वो रात के ख्वाब की हिदायत बिल्कुल ही भूल गया। दूसरी रात में हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर इसी तरह हिदायत फरमाई, मगर उस ज़माना में मुल्की और सियासी मामलात में इस कदर पेचीदगी पैदा हो गई थी कि शाह फैसल जल्द मुक़द्दस जिस्मों को नई कब्रों में मुंतकिल न कर सके। उसके बाद हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में इराक़ के मुफ्ती आज़म को इस तरफ तवज्जो दिलाई और बताया कि वो दोबारा शाह फैसल को भी उसके लिए हिदायत कर चुके हैं, मगर अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। इसलिए तुम शाह फैसल के पास जाकर कहो और उनकी राय से हमारे जिस्मों को मुनासिब मकाम पर मुंतकिल किए जाने का इंतज़ाम करो। दूसरे दिन सुबह बेदार होते ही मुफ्ती आज़म नूरी असादी पहले वज़ीर आज़म इराक़ के पास पहुँचे और उनको अपने साथ लेकर शाह फैसल के सामने बयान किया। शाह फैसल ने उनकी तायीद की और कहा, बेशक मुसलसल 2 रात मुझे इसकी हिदायत की गई है, मगर मैं अब तक कुछ तो सियासी उलझनों और कुछ मजहबी पाबंदियों के सबब उसकी तरफ तवज्जो न कर सका। उसके बाद मुफ्ती आज़म से कहा गया कि अगर आप उसके मुतालिक फ़तवा सादिर करें तो मैं फ़ौरन उन हज़रात सहाबा के मुक़द्दस जिस्मों को मुनासिब मकाम पर दफन करा के मज़ार तामीर करने मुकम्मल इंतज़ाम कर दूँगा। मुफ्ती आज़म ने अपनी आँखों से उन कब्रों को देखा। दर हकीकत कब्रों तक दरियाए दजला का पानी पहुँच चुका था और ये अंदेशा पैदा हो गया था कि अगर उन मुक़्तदर सहाबा इकराम के मुबारक जिस्मों को जल्द ही दूसरी जगह मुंतकिल ना किया गया तो मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद दरियाए दजला का सैलाब उनको बहा ले जाए। इस अंदेशा के पेश नज़र मुफ्ती आज़म ने सहाबा इकराम के जिस्मों को दूसरे मकाम पर दफन करने का फतवा दे दिया और अखबारात के ज़रिया इसका ऐलान भी हो गया कि ख़ास ईद-उल अज़हा के दिन बाद नमाज ज़ोहर मज़कूरा सहाबियों की कब्रें खोल ली जाएंगी और उनके बाबरकत जिस्मों को एक दूसरी जगह पर दफन कर दिया जाएगा। अखबारात में ये ऐलान छपते ही ये ख़बर पूरी दुनियाए अरब में फैल गई। हज का ज़माना था। दुनिया की चारों तरफ से तौहीद व रिसालत के परवाने फ़रीज़ा हज की अदायगी और ज़ियारत रोज़े अनवर की गर्ज़ से मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तय्यबा में हाज़िर थे, लेकिन चूँकि ख़ास ईद-उल अज़हा के दिन सहाबा किराम के जिस्मों को मुंतकिल किया जाने वाला था, इसलिए जो लोग हज करने गए थे तो वो इस मौका से शर्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते थे। तो शाह इराक़ से दरख्वास्त की गई कि इन दोनों सहाबियों की कब्रों से उनके जिस्मों को उस वक्त निकाला जाए जब हज का ज़माना गुज़र जाए, ताकि तमाम ममालिक के मुसलमान इस सआदत में हिस्सा ले सकें। शाह ने तारीख़ की तब्दीली मंजूर कर ली और ये ऐलान कर दिया गया कि मुक़द्दस जिस्मों को मुंतकिल करने का काम 20 ज़िलहिज्जा को अंजाम दिया जाएगा और साथ ही ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया कि दरियाए दजला का पानी उन कब्रों को कोई मज़ीद नुकसान न पहुंचा सके। हस्ब ऐलान 20 ज़िलहिज्जा की सुबह ही को लाखों मुसलमानों का अज़ीमुश्शान इज्तिमा उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की कब्रों के गिर्द हो गया। उन तमाम मुसलमानों की मौजूदगी में जब दोनों सहाबियों की कब्रें खोल दी गई तो वाक़ई हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र शरीफ में पानी आ रहा था और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की मज़ार मुबारक में भी गैर मामूली नमी देखी गई। जब कब्रों से मुक़द्दस जिस्म निकाले गए तो लोगों ने देखा कि 1300 साल की लंबी मुद्दत गुजरने के बावजूद भी जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा है और अजीब व गरीब खुशबू से महक रहे हैं। ऐसा मालूम होता था कि इन बुज़ुर्गों को विसाल फरमाए हुए शायद मुश्किल से चंद घंटे हुए होंगे।
उनके चेहरों पर ऐसा नूर फैला हुआ था कि देखने से कल्ब व नज़र को सुरूर हासिल होता था और उन पर नज़र नहीं ठहर सकती थी। यहाँ तक कि कफ़न का कपड़ा भी बिल्कुल ताज़ा मालूम होता था और रेश मुबारक, दाढ़ी के बाल बिल्कुल सलामत थे। और एक बात ये भी निहायत अजीब हुई कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को उठाने के लिए स्ट्रेचर को सामने लाया गया तो किसी को हाथ लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि ख़ुद ब खुद स्ट्रेचर पर आ गया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म अक़दस भी ऐसे ही आ गया, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं हुई। उन दोनों जिस्मों को उसके बाद 2 शीशे की ताबूतों में रख दिया गया और फिर बड़ी एहतियात के साथ नए मज़ारात में दफन कर दिया गया। इस मौका पर शाह फैसल अव्वल, मुफ्ती आज़म, वज़ीर आज़म और दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े उमरा व सफ़रा भी मौजूद थे। जब ये वाक़यात अखबारात के सफ़हात पर आया तो सारी दुनिया को यह हकीकत तस्लीम करनी पड़ी कि अल्लाह के महबूब बंदे बादे विसाल भी ज़िंदा रहते हैं। जब सहाबा का ये आलम है तो मेरे आका का आलम क्या होगा, उनके ग़ुलामों का ये आलम है तो फिर आका का आलम क्या होगा। अल्लाह हम सबको अपने आका से सच्ची पक्की इश्क करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए और मुदल्लल वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नेक ख्वाहिशात से हमें आगाह करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।